नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत के विषय में बात करने वाले हैं। बच्चों, मैं समय समय पर आपको संबंधित वीडियो और पीडीएफ ग्रुप में सेंड करता रहूँगा। आप एक नोटबुक लेकर के और वीडियो को 2-3 बार देखते हुए और अपनी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करते हुए अपने नोट्स स्वतः ही बनाएं ताकि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। अपने साथियों को भी वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने को कहें। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत। बच्चों, आप जानते हो कि भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और सनातन संस्कृति रही है। विष्णु पुराण में मिलती हैं ये लाइनें, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारतवर्ष है तथा हम सब भारतीय उसकी संतान हैं, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा गया है। भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें जिन साधनों या स्रोतों की आवश्यकता होती है वे क्या क्या हैं, इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कहते हैं। इतिहास उन्हीं घटनाओं या तथ्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है जो साक्ष्य द्वारा, प्रमाण द्वारा सिद्ध हो। इतिहास का एक मूल मंत्र है, ना मूलम लिख्यते किंचित, ना मूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल्य आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। हर इतिहासकार को कोई ना कोई आधार बना करके ही इतिहास लेखन करना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी जिन स्रोतों से हमें प्राप्त होती है, जिन साधनों से हमें प्राप्त होती है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला साहित्यिक स्रोत है, तो दूसरा पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत जो हैं, पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। धार्मिक स्रोत साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावली। धार्मिक स्रोत के अंदर हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म रहे, तो उस समय का जो साहित्य लिखा गया उसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य 3 भागों में हमें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा साहित्यिक स्रोत जो है वो धर्मेतर यानी धर्म से इतर, इतर माने अलग, जो धर्म का से इतर है यानी ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों से अलग जो साहित्य है वो धर्मेतर साहित्य है। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक रचनाएं, क्षेत्रीय ग्रंथ और विदेशी ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा तीसरा भाग वंशावली है। आप फिर एक बार देख लें, साहित्यिक स्रोत को हम 3 भागों में बांटेंगे, धार्मिक, धर्मेतर और वंशावली। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध और जैनों का साहित्य सम्मिलित है। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी साहित्य जो है वो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा बिंदु वंशावली में हमें इतिहास के स्रोत वंशावली के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें। जो धार्मिक साहित्य है वो 3 भागों में जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जैन और बौद्ध साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य जो है
उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों की सभ्यता संस्कृति की जानकारी वेद देते हैं। वेदों की संख्या 4 है। ये 4 वेद कौन कौन से हैं? तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ से हमारी परीक्षा में छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है, उनके नाम लिखिए। तो वेदों की संख्या 4 है और चारों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये भी छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि वेदों के 4 भाग कौन कौन से हैं। तो 4 वेद और वेदों के 4 भाग। तो वेदों के 4 भाग हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। सबसे पहले हम बात करें वेदों की, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है और ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वो स्तुतियां हैं, यानी प्रार्थनाएं हैं किसी न किसी देवता को। और आप जानते हैं कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, जो सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, हवन आदि। तो यज्ञ, हवन आदि का उल्लेख जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। तीसरा वेद सामवेद है। सामवेद में साम का अर्थ होता है गान। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। ऋग्वेद से ही मंत्र जो हैं सामवेद में लिए गए हैं। ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारित किया जाता था, लेकिन उन्हीं मंत्रों को सामवेद में संगीत की लय व ताल के साथ गाया जाता था। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। और इसमें आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्रियां हैं। चौथा वेद, अंतिम वेद अथर्ववेद है। सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। माना जाता है कि अथर्वा नामक ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसीलिए इसे अथर्ववेद कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों आदि का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण साहित्य में ही वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और कर्म कांड पर आधारित थे। तो यज्ञ और कर्म कांड पर आधारित साहित्य को ही हम ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। उसके बाद ऋषि मुनियों द्वारा जंगलों में एकांत चिंतन करके जो साहित्य लिखा गया वो आरण्यक कहलाया। अरण्य माने वन होता है, तो वनों में इनकी रचना ऋषि मुनियों ने की। इनमें दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप है। उप माने नजदीक और निषद माने गुरु के, अर्थात गुरु के समीप बैठ करके जिन साहित्यों का रचना हुई उन्हें उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में गूढ़ विषयों और नैतिक आचरण संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है। उपनिषदों की संख्या 108 है। यहाँ ये जानने योग्य है कि मुंडको उपनिषद जो है उससे हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके बाद उपनिषद तक आकर के वेद पूरे हुए, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत कहा जाता है। वेदांग की बात करें तो वेदांग वेदों के अंग हैं। वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए हमें जो साहित्य मिलता है वह वेदांग साहित्य है। तो इसकी रचना वैदिक साहित्य को अच्छी तरह से समझने के लिए की गई थी। कुल वेदांग 6 हैं। इन वेदांगों के नाम हैं शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और छंद। ये 6 वेदांग हैं। हर वेदांग जो है उनके विषय में यूं पूछा जा सकता है। शिक्षा वेदांग को वेदों की नाक कहते हैं, अर्थात किस वेदांग को वेदों की नाक कहते हैं, तो शिक्षा वेदांग को।
आप जानते हैं कि वेदों के 6 अंग हैं और इसे तैयार करने का तरीका है कि 4 चेहरे में और हाथ पांव, टोटल 6 अंग हमें पढ़ने हैं, 4 चेहरे में और 1 हाथ 1 पांव, तो टोटल 6 अंग हमें पढ़ने हैं। चेहरे में 4 अंग देखिए कौन कौन से हैं, आँख, नाक, कान और मुख। आप जानते हैं कि आँखों से हमें हमारे सामने का हिस्सा दिखता है यानी भविष्य दिखता है, तो ज्योतिष से भी भविष्य दिखता है। तो किस वेदांग को वेदों की आँख कहते हैं, तो ज्योतिष वेदांग जो है वो वेदों की आँख कहलाता है। हम नाक की सीध में चलते हैं यानी नाक हमें दिशा देती है, तो शिक्षा भी हमें दिशा देती है, तो शिक्षा वेदांग जो है वेदों की नाक कहलाता है। वेदों के कान निरुक्त वेदांग को कहते हैं। वैसे कान पे एक मुहावरा है कि कान पे जून नहीं रेंगती है, नहीं रेंगना, हम उसको थोड़ा बदलते हैं, कान पे जून नहीं रुकती है, तो निरुक्त वेदांग वेदों के कान कहलाते हैं। आप जानते हैं कि मुख से भाषा बनती है और व्याकरण भी भाषा बनाता है, तो इसका मतलब वेदों के मुख व्याकरण वेदांग को कहते हैं। हाथ का पर्यायवाची होता है कर, कल्प, हस्ती, तो हाथ वेदों के हाथ कल्प वेदांग को कहते हैं। आप जानते हैं पैर तो सारा दिन मिट्टी धूल में रहते हैं, इसीलिए छंद वेदांग वेदों के पैर कहलाते हैं। हर वेद का उपवेद भी लिखा गया, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये 4 उपवेद हैं। इन उपवेदों से चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। स्मृतियों की बात करें तो वेदों के बाद स्मृतियों की रचना हुई, ऋषि मुनियों द्वारा ही की गई। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो प्रमुख स्मृतियां हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति में ही लिखा गया है यत्र नारेषु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। महाकाव्यों की बात करें तो 2 महाकाव्य हैं हिंदुओं के, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, उस समय के समाज, धर्म और राजनीति की जानकारी मिलती है। रामायण की रचना आप जानते हैं कि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो महाभारत जो है उसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। तो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। पुराणों के विषय में हम बात करें तो पुराण जो हैं प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी जो है पुराणों से ही मिलती है। पुराणों के 5 विषय हैं, वो 5 विषय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि पुराणों के 5 विषय कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। वापिस सुनिए, पुराणों के 5 विषय हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। पुराणों में 18 पुराणों में कुछ महत्वपूर्ण पुराण जो हैं वो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण हैं। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। पुराणों से हमें राजाओं की वंशावली मिलती है। पुराणों से हमें राजाओं की वंशावली मिलती है। तो ये ब्राह्मण साहित्य के बारे में आज हमने बात की। अगली वीडियो में हम जैन और बौद्धों के साहित्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। आशा है आप डेली रूटीन बनाएंगे अपने अध्ययन का और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको वीडियो को बार बार देख करके याद करेंगे और अपने समय की बचत करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।